नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक नई एफआईआर इस मामले में दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड केस में एक नई एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर डिटेल्स में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा 6 और नाम भी शामिल हैं। ईडी मुख्यालय द्वारा ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज करने के बाद एफआईआर रजिस्टर की गई और इस एफआईआर में आपराधिक साजिश रचकर कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल पर धोखाधड़ी से कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ साझा की थी, जिसमें पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत अनुसूचित अपराध दर्ज करने की सिफारिश की गई। आरोप है कि यंग इंडियन नाम की कंपनी के जरिए एजेएल की करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल किया गया। और एफआईआर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा आपको बता दें सैम पित्रोदा और 3 अन्य व्यक्ति और कंपनियों के भी नाम हैं। डोटेक्स कोलकाता की कथित शेल कंपनी है जिसने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए दिए थे। इस लेन देन में यंग इंडियन ने कांग्रेस को मात्र 50 लाख रुपए देकर एजेएल पर कब्जा कर लिया, जहां संपत्ति का मूल्यांकन 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का फैसला टाल दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने अब ये आदेश 16 दिसंबर को पारित करेंगे, सुनाएंगे फैसला अपना। और ईडी ने इस केस में पीएमएलए के तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को आरोपी बनाया है। एजेंसी का यह आरोप है कि नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। और पिछली सुनवाई में ईडी के वकील ने कोर्ट से ये कहा था कि सभी आरोपी अपना जवाब दाखिल करें, लेकिन आरोपी पक्ष के कुछ वकीलों ने इसका विरोध किया। केस के बड़े रिकॉर्ड को देखने के लिए और समय मांगा और इससे पहले कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस देकर कहा था कि संज्ञान लेने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है। अदालत ने नए आपराधिक कानून बीएनएस की धारा 223 का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को इस स्तर पर भी सुना जाना फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है। कोर्ट ने साफ किया कि ये प्रावधान पीएमएलए से टकराता नहीं है और पारदर्शिता को बढ़ाता है। अब अदालत 16 दिसंबर को यह तय करेगी कि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत और 2014 में पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी स्वीकार्यता पर आधारित है। इस मामले में ईडी ने 9 अप्रैल को गांधी परिवार और अन्य आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक अभियोजन शिकायत यानी कि चार्जशीट दायर की थी, जिसे राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी-एमएलए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अभी इस पर संज्ञान नहीं लिया है। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा 3 और लोगों के नाम हैं, जिसमें सैम पित्रोदा भी हैं। इनमें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा हैं और एफआईआर में 3 कंपनियों एजेएल, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का नाम शामिल है। आरोप यह है कि कोलकाता स्थित ये एक शेल कंपनी यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए देती है, जिसके जरिए गांधी परिवार ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए देकर एजेएल को हासिल कर लिया। अब ये केस दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में दर्ज है। एफआईआर में सोनिया और राहुल गांधी के अलावा 6 और लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। बिजनेस कंपनियों के भी नाम हैं। मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को धोखे से खरीदने की क्रिमिनल साजिश से जुड़ा हुआ है। तो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड उस समय कांग्रेस की कंपनी थी और इसके पास 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। ये खरीद यंग इंडियन के जरिए की गई थी, जिसमें गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी थी। अब इस मामले में ईओडब्ल्यू किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाती है, कितने और तथ्य सामने आते हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर क्या हेराल्ड केस को लेकर शिकंजा और कसता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।